लर्निंग सेशन कनेक्ट करते हैं और लर्निंग सेशन करते हैं शुरू, बिकॉज ट्रेड करने से ज़्यादा जरूरी है सीखना मार्केट को। तो आज का जो अपना लर्निंग सेशन होने वाला है ना, वो होने वाला है मार्केट का रियलिटी। ये मार्केट में रियलिटी में भाई क्या काम कर रहा होता है, क्या होते हैं सपोर्ट, क्या होते हैं सप्लाई, कैसे ट्रेड्स करना होता है, कैसे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना होता है मार्केट में। तो सीरियसली आज अगर आप लोगों ने ये लर्निंग सेशन सीख लिया ना, आप कहीं भी नहीं ट्रैप होने वाले हो। लेकिन जिसने अच्छे से सीखा, सीरियसली आप लोग कहीं ट्रैप नहीं होने वाले हो, क्योंकि आज मैं रियलिटी में अपना 5 साल की सब चीज़ सिखाने वाला हूँ जो मैंने एटलीस्ट एक्सपीरियंस लिया है मार्केट से ना अभी तक। तो सीखे ये बेसिकली मार्केट के अंदर हम लोग स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग कनेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट के सप्लाई पे, ठीक है। जहां से मार्केट सप्लाई लेके नीचे की तरफ को गिरता है वो होता है मार्केट के अंदर आप लोगों का सप्लाई एरिया। तो दिस इज योर सप्लाई जोन। भाई यही है मेन मार्केट में, सप्लाई रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड होता है। मैंने क्या बताया, आज रियलिटी सिखा दूंगा मार्केट का। दिस इज योर सप्लाई, ओके, एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। क्लोन कर लेते हैं इन चीज़ों को, कहीं मूव वगैरह आता है तो बताना मुझे, ठीक है भाई। एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, मैं बिल्कुल एनालिसिस हर एक टाइम फ्रेम पे कर दूंगा। आप थोड़ा सा एक बार लर्निंग सेशन कंप्लीट कर ले। तो ये हो गया मार्केट के अंदर आपका डिमांड एरिया, ऊपर सप्लाई हो गया आपका, नीचे वाला एरिया को बोला जाता है मार्केट में डिमांड। और कंफ्यूज मत होना, सपोर्ट एंड डिमांड क्या होता है। सपोर्ट का मतलब बेसिकली होता है मार्केट के अंदर आपका सॉरी ये डिमांड का एरिया होता है आपका एक्सपोर्ट एरिया। इनके दो नाम के थ्रू बोला जाता है, आप इसको सप्लाई डिमांड कर सकते हो। सप्लाई होता है रेजिस्टेंस और आपका डिमांड होता है सपोर्ट का एरिया। दैट्स इट, सिंपल, क्लियर है। अब मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कैसे कर सकते हो, ट्रेडर कैसे बन सकते हो, समझने का ट्राई करना। सब भूल जाओ, ये भूल जाओ मैं कोई डायग्राम बना रहा हूँ, ये भूल जाओ मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। ये समझो कि मार्केट आपके आंखों के सामने रिएक्ट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो समझो मार्केट के अंदर यहाँ पे समझो ये रियल मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं सेलिंग कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, देन दिस योर सेलिंग। आप भूल जाओ भाई कोई ऐसा करे कुछ मार्केट में ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पे ये समझो रियल मार्केट मूव कर रही है। मैं बिल्कुल रियल मार्केट कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे, ओके। ऐसा रिएक्ट कर दिया ना मार्केट। कुछ ट्रैप व्रैप हुआ है क्या अभी लाइव मार्केट में? सब लोग ऑपरेटर ट्रैप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट यार, इसका कलर क्या था? ओके, भूल जाओ अभी यार एक चीज मार्केट के अंदर, ये बना, देन ये बना। अब मैं हूँ एक बिगिनर, मैं क्या हूँ, मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ। तो बिगिनर ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करके ट्रैप हो जाता है, मतलब आप लोग देखते हो ना यार, बिगिनर लोग ट्रैप हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। मतलब बिगिनर लोग का ही लॉस होता है ना ज़्यादातर मार्केट के अंदर, बिकॉज ऐसा एक बिगिनर मार्केट को लॉस फेस में ज़्यादा देखता है, उसका लॉस ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका लॉस? है तब मैं रियलिटी समझा रहा हूँ मार्केट की कि ये सब जब हुए हैं तब तब आपको क्या प्लान्स करना है, कब कब आपको प्लान्स नहीं करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सीरियसली सीखने का मार्केट को ट्राई करिए, अच्छे से ट्राई करिए मार्केट के अंदर। क्या, ठीक है। तो आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझने का ट्राई करिए, बेटर तरीके से समझने का ट्राई करिए। अब आपका डिमांड का एरिया है, कभी भी आपको अपने माइंडसेट में ये चीज़ें फिक्स कर लेनी है कि अगर मार्केट में मार्केट का डिमांड है, मार्केट में अगर मार्केट अपने सपोर्ट के एरिया को अप्रोच कर गया, ये नीचे आया, मार्केट का सपोर्ट का एरिया अप्रोच कर गया, अपने माइंडसेट में ये चीज़ बिठाओ, आपको सेलिंग नहीं करनी है। आप नहीं करोगे सेलिंग तो मतलब नहीं ही करोगे सेलिंग उस जगह मार्केट के अंदर। जब आपने दिमाग में चीज़ बिठा लेते हो ना कि भाई मैं तो ये करूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, तो फिर आप वो चीज़ करते हो। मैं अपने आप को एक रोबोटिक बना चुका हूँ, अपने माइंडसेट को ट्रेडिंग में खास करके मैंने में फिक्स कर लिया, अगर मैं नहीं करूंगा ना मेरे भाई, तो मुझे कोई भी आके बोल दे कि भाई यहाँ करो, मैं नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी ऑफर करे। आपको डिमांड के एरिया पे सेलिंग नहीं करनी है, नेवर, कभी मत करो। अगर जिस दिन ये चीज कर रहे हो उस दिन आप समझो कि आप ट्रेडर नहीं हो, आप गलती कर रहे हो मार्केट के अंदर। आज मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि आज अगर आप लोगों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया ना, आप एक ट्रेडर बन के निकलने वाले हो यहाँ से, ठीक है। आपने माइंडसेट में बैठा, आपको कभी भी डिमांड के एरिया पे नहीं करना है तो नहीं करना है मार्केट के अंदर, ओके। मत करो कभी भी सेलिंग मार्केट के अंदर, बिकॉज डिमांड का एरिया हमेशा आपको आपकी लाइफ के अंदर ट्रैप्ड करेगा। अगर आप ट्रैप होने से बचना चाहते हो तो वेट करो। डिमांड के एरिया पे सेलिंग करने का तरीका ही कुछ अलग होता है, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। सबसे पहले आपको ढूंढना है डिमांड के एरिया पे मार्केट के अंदर कोई भी बुलिश कैंडल, कोई भी ऐसा एक बुलिश कैंडल बन जाए, नाम कोई भी हो, हमें मैटर नहीं करता है।
इसने ट्रैप करा लोगों को यहाँ पे। जैसे ही आपको बस वेट करना है मार्केट तोड़े नीचे की तरफ को, और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ को तोड़ता है इस एरिया को, अगर ये रिएक्ट करता है ऐसा कुछ, अगर ये रिएक्ट कर देता है ऐसा कुछ बाइंग का जिसके नीचे आपको कैंडल के नीचे कैसा विक्स देखने के लिए मिले, बस आप लोगों का काम बन गया। आपको मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए होती है और आप लोगों को भी यही कंफर्मेशन चाहिए होगी मार्केट में, अगर इस तरीके की कैंडल बन गई किसी भी डिमांड के एरिया को तोड़ने पे, आप समझ जाओ पूरा मार्केट ट्रैप्ड करने वाला है, बाइंग में जाने वाला है। बिकॉज बिकॉज रीजन, क्योंकि ये सेलिंग कंटिन्यू कर रहा था। सेलिंग को ऊपर की तरफ को पुश करने का सिंपल रीजन है कि लोगों का एसएल आ चुका है ऊपर की तरफ को। यहाँ आपको बता रहा हूँ कि एसएल्स अवेलेबल आंखों के सामने कैसे हो जाते हैं मेरे भाई। तो एसएल्स अवेलेबल करिए, आपकी आंखों के सामने यहाँ पे एसएल्स अवेलेबल हो गए हैं कि नहीं हो गए मार्केट में आप लोगों की आंखों के सामने एसएल्स। अब यही जितने भी लोगों के एसएल्स आ गए हैं ना, किन के एसएल्स आ गए हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन को सेल करा है, सेलर्स के एसएल आ गए हैं ऊपर की तरफ को। वेट अ मिनट, अब आपको यहाँ पे वेट करना है कि कोई भी एक बुलिश कैंडल बने आपके जोन को तोड़े, बिना डरे, बिना घबराए, बिना किसी चीजों को वो करे हुए कि ट्रेड ऊपर जाएगा, ट्रेड नीचे जाएगा, ट्रेड दाएं जाएगा, ट्रेड बाएं जाएगा, नहीं सोचना। हमें करना है बाइंग। बिकॉज अगर आप एक ट्रेडर हो और अगर आपका सेटअप बन रहा है और अगर आप अपने सेटअप के ट्रेड लेने से डर रहे तो फिर आप ट्रेडर नहीं हो। तब तक डरो मार्केट से जब तक आपका सेटअप नहीं है, फिर मत डरो जब आपका सेटअप बन जाए, उसके बाद नहीं देखना आपको प्रॉफिट आपका लॉस है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, मार्केट में एक ऐसा ट्रेडर बनना चाहते हो तो बाइंग करिए, टारगेट रखिए मार्केट के अंदर, एसएल रखिए। सबसे पहले ट्रेड लेते ही एसएल को शिफ्ट करो सिस्टम पे, ओके। देन वेट करो या तो एसएल आने का या तो टारगेट आने का। सीरियसली वेट करो या तो एसएल आने का या तो टारगेट आने का। बिकॉज हम एक ट्रेडर हैं, हम एसएल से नहीं डरते, हम टारगेट से नहीं डरते, और अगर हमारा सेटअप, हमारी स्ट्रेटेजीज एक्यूरेट है तो हमें विनिंग रेट ज्यादा मिलते हैं मार्केट के अंदर, ओके। आपको वेट करना है अपने डिमांड के एरिया पे आने पे, कोई भी कैंडल स्टिक बन जाए, जैसे कि ये हैमर बना है, दिस योर हैमर कैंडल स्टिक, कलर मैटर नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल निकाला इसने तो आपने यहाँ पे ट्रेड कर लिया और आपका मार्केट के अंदर इजीली प्रॉफिट भी हो चुका हैगा, इजीली आपका प्रॉफिट भी हो चुका है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रॉफिट होगा, कभी कभार ऐसा भी जाएगा, तो हमें उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करना होगा। हमें अपनी स्ट्रेटेजी को फैमिलियर बनाना होगा, अपनी फैमिली जैसा बनाना होगा। हमें ये नहीं देखना हमारे फैमिली मेंबर के अंदर कि कोई हमें दुख पहुंचा रहा है, कोई हमें खुशी पहुंचा रहा है। एटलीस्ट वो फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर है। तो वैसे ही कैंडल हमें नहीं देखना कि लॉस दे रहा है, हमें ट्रेड दे रहा है। अगर हम उसके साथ फैमिलियर हो चुके हैं तो हमें मतलब नहीं रहेगा उस चीज़ से, सीरियसली, ओके। तो अब आप लोग देख सकते हो डिमांड से उठ के मार्केट अपने सप्लाई के एरिया पे आ चुका है, मार्केट अपने सप्लाई के एरिया पे आ चुका है। अब आपको आपके सप्लाई के एरिया को किस तरीके से ट्रेड करना है, आपको अपने सप्लाई के एरिया को जो ट्रेड करना है, आपको अपने सप्लाई के एरिया पे कभी भी नहीं करना है बाइंग। सबसे पहले तो ये चीज़ अपनी आंखों में और अपने दिमाग में, जहन में बिठा लो, आपको नहीं करना है बाइंग का। आपको वेट करना है यहाँ पे आने के बाद कोई भी एक सेलिंग कैंडल, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है सप्लाई के एरिया पे। मार्केट के ट्रेंड के साथ चलोगे लॉसेस नहीं करोगे, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे लॉसेस कर जाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है, सप्लाई है, रेजिस्टेंस है तो सेल ही करना है, क्योंकि वो हम फॉलो कर रहे हैं मार्केट का हिस्ट्री, ओके। अब आपको यहाँ पे आके देखना है कोई भी कैंडल स्टिक बन जाए, मान लो यहाँ पे आपकी एक शूटिंग स्टार फॉर्म हो गई है, बस आपको शूटिंग स्टार को देखना है। देखा आप लोगों ने शूटिंग स्टार, और बस उस शूटिंग स्टार को उठा के ट्रेड कर देना है सेलिंग साइड का। कैंडल मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार मिला, देन सेल योर ट्रेड, देन सेल योर ट्रेड, यहाँ सेल कर देना है। यहाँ पे आपको आपकी पोजीशंस को सेल कर देना है, ओके। यहाँ पे आपको सेल्स कर देना है। देन टारगेट रख सकते हो बॉटम का, टारगेट रख सकते हो बॉटम का, और उस बॉटम के टारगेट पे आपको ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको एक सेलिंग कंटिन्यू कराता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और आपने नोटिस करा कि ये जब शूटिंग स्टार बनता है तब ये ब्रेकआउट करता है, ये शूटिंग स्टार बनता ही तब है तब ये ब्रेकआउट करता है। वेट फॉर द रिवर्सल कैंडल, वेट फॉर द रिवर्सल कैंडल। आपको बस इंतजार करना है, मौके पे चौका लगाना है कि रिवर्सल कैंडल बन जाए, आप वहां पे ट्रेड कर दो, मजा आ जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे कि बना, अब यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स मैटर करते हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो ये आपका हैमर बना है। अब एक हैमर मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर देता है नीचे की तरफ, और आप ऊपर देख सकते हो एक मार्केट में आपकी शूटिंग स्टार बनी है। तो शूटिंग स्टार हैमर आपके किस तरीके से वर्क करता है मैं लिख देता हूँ अगर किसी को नहीं पता। तो ये आपका एक हैमर कैंडल स्टिक है, ओके। दिस इज योर हैमर कैंडल स्टिक। ये आपका एक हैमर कैंडल स्टिक है जो कि मार्केट में बाइंग करता है, जो कि मार्केट को बाइंग के अंदर मूव करा देता है। और ये ऊपर की तरफ को बना हुआ है वो आपका शूटिंग स्टार है, ठीक है। तो वो बेसिकली शूटिंग स्टार है, वो जब भी बनता है तो मार्केट में सेलिंग आती है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इस बेसिक चीज़ों को ही सीखने के बाद ट्रेडर ट्रेडर बन जाता है। बहुत लोगों को लगता है अरे बेसिक है, नहीं करना है हमें। मैं आपको लाखों शूटिंग स्टार दिखा दूंगा जो कि करोड़ों बार काम करे हैं, जो कि करोड़ों बार काम कर रहे हैं मार्केट में। मैंने क्या बोला है, आज जिसने ये सेशन कनेक्ट कर लिया ना, वो शायद ही होगा कि अपनी लाइफ में, शायद ही होगा कि जो थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत रह जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा आप लोगों का ना सीखने का फेस। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, मार्केट में ये बने ट्रेड करो, हैमर बने ट्रेड करो। इसके साथ काफी सारी ऐसी कैंडल स्टिक्स आ जाती है जो कि आपका होता है मार्केट के अंदर एंगल्फिन कैंडल्स, और जो कि बेरिश होती हैं, बुलिश होती है। एंगल्फिन आपकी दो टाइप की होती है, बुलिश एंगल्फिन, बेरिश एंगल्फिन। ओके, तो ये होता है मार्केट के अंदर आपके सप्लाई एंड डिमांड, जो कि आपको रेजिस्टेंस टू सप्लाई ट्रेड करके ट्रेड करना होता है। ओके, तो आपको समझ में आया, ये तो आपको समझ में आया कि आपको डिमांड और सप्लाई को किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन भाई मार्केट के अंदर हमेशा ही थोड़ी आप प्रॉफिट जनरेट करते रहोगे। मैं क्यों एक अनबिटेबल ट्रेडर हूँ आपको पता है कि मैं क्यों नहीं लॉसेस फेस करता हूँ मार्केट के अंदर? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मार्केट के अंदर फंस गया, हम सीरियसली बताना, हम सुबह गोल्ड के ट्रेड में फंस गए थे, नहीं फंस गए थे? जो मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में गोल्ड का ट्रेड कराया था, हम इस गोल्ड के ट्रेड में फंस गए थे ना, हम इस गोल्ड के ट्रेड के अंदर फंस गए थे ना, ट्रैप हो गए थे ना यहाँ पे, हम इस ट्रेड को ट्रैप कर गए थे ना, है ना? ट्रैप थे ना हम इस ट्रेड में से, लेकिन फिर भी मैंने आपको विदाउट इवन सिंगल लॉस के साथ निकाल दिया, क्योंकि मुझे मार्केट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस है। दैट्स वाई मैंने आपको विदाउट इवन सिंगल एसेस के साथ मार्केट को स्क्वायर ऑफ कराया, क्योंकि मेरे को कोस्ट टू कोस्ट खेलना आता है, मुझे कोस्ट टू कोस्ट मार्केट को स्क्वायर ऑफ करना आता है। दैट्स वाई तो मेरे को मार्केट जिस भी तरीके से ट्रैप करना चाहे, मैं मार्केट को उस तरीके से रिवर्स ट्रैप कर सकता हूँ। बिकॉज नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ट्रेड ट्रेड इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई ट्रेड नहीं है मार्केट के अंदर, समझ रहे हो? तो ये डिमांड एंड सप्लाई इस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। लेकिन अगर मार्केट के अलावा हमें डिमांड एंड सप्लाई के अलावा प्ले करना हो मार्केट को, तो हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे? उसको कैसे ट्रेड्स होते हैं जो सप्लाई एंड डिमांड के बीच में मार्केट मूव करते हैं। मान लो ये सप्लाई है, ये डिमांड है, अब अगर इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है, तो इसके बीच का मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करोगे आप लोग? सबसे मेन बात, सबसे मेन चीज यहाँ पे आके अटक जाती है, जो कि ट्रेडर को लॉस कराती है ना, कैसे ट्रेडर को मार्केट के अंदर लॉस? तो सिंपल सी बात है, आपको मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको अपने जोन्स को प्लान करते रहना है, जो भी आपके जोन्स बनते चले जाएं। जैसे कि एज एन एग्जांपल यहाँ हम आते हैं, यह आपका लाइव मार्केट है, दिस इज योर लाइव मार्केट, है ना? आपका लाइव मार्केट है। क्या यहाँ हम लोगों ने ट्रेड करके गलती करी? गलती मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड कर नहीं करके गलती करी है, सही करा? ये आपके आंखों के सामने मार्केट है भाई। सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्क करे, वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। चीजें सीखे। यूएसडी जेपीवाई साइडवेज हो गया है, यूएसडी जेपीवाई साइडवेज हो गया है। बताइए, क्या हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं करके अपनी कैपिटल को सेव करा या नहीं करा? प्लीज आंसर में। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं करके अपनी कैपिटल को सेव करा या नहीं करा? आंसर करो कि अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते आप लोगों का लॉस होता कि आप लोगों का प्रॉफिट होता? बताइए। शायद हो सकता है कि आप लोग मुझे जानते हो, आई नो, लेकिन काफी सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, जो आज पहली बार लाइव में आए होंगे। तो बेसिकली मेरे भाई, मैं आपको ट्रेड वहां ही दे सकता हूँ जहाँ सीरियसली आपका प्रॉफिट हो। मैं आपको नहीं कराऊंगा वहां जहाँ पे आपके लॉसेस फेस हो रहे हैं मार्केट के ना। बिकॉज मार्केट के ना ये फेस होते हैं कि आज मार्केट गलत है, कल मार्केट गलत है, 1 वीक गलत हो जाएगा मार्केट, ठीक है? लेकिन यही फेस होते हैं। मैं सबसे रियल चीज बताऊं, मुझे एक ट्रेडिंग करने में ऐसे जोन्स पे कितना मजा आता है जहां मार्केट में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हार्ड हो, डिफिकल्टीज बढ़ जाए, क्योंकि मेरे को अपने आप को ना और भी ज्यादा डेवलप करना है यहाँ ट्रेडिंग के अंदर। अब अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं सीरियसली ट्रेड्स निकाल के ट्रेड करा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरे को और भी ज्यादा अपने लिए डिफिकल्ट लेवल सेट करने हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने ऐसा मार्केट। आपको क्या लगता है कि लाइव आके सिर्फ आप लोग सीखते हो? नहीं डूड, लाइव आके मैं भी बहुत सीखता हूँ। मेरे लाइव आने का रीजन जस्ट ये है कि मैं अपने आप के लेवल को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ तक पहुंचा तो मुझे चाहिए कि मैं और आगे जाऊँ। मैं सीरियसली आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहता हूँ, कनेक्ट रहिए लाइव में। आपके आंखों के सामने लाइव मार्केट है। ट्रेडिंग में ट्रेड करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ट्रेडिंग में अपने कैपिटल को सेव कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज लोगों से उनका कैपिटल ही नहीं समझता है यहाँ पे, लेकिन हम फिर भी अपने कैपिटल को सेव कर लेते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबिलिटी कैसे आ रही है हम लोगों में? और चलिए एक मैजिक आप लोगों को और दिखा देता हूँ मैं, ठीक है? एक मैजिक मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। अभी कैंडल बनने से पहले प्रिडिक्ट करते हैं, लेट्स गो। मार्केट के प्राइस एक्शन टू बेस कैंडल प्रिडिक्ट करते हैं, लेट्स गो। रेडी रहिए, ठीक है? 6 बजे